अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्टेटमेंट रीड करती हूँ। हमें कहा गया टू मेक द एक्सप्रेशन अ परफेक्ट स्क्वायर, कि अगर हमें इस एक्सप्रेशन को एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड एट द एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी इसको सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप ऐसा करें, पहले कांस्टेंट को मैच कर लिया करें, फिर वेरिएबल की तरफ मूव किया करें। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब कांस्टेंट की बात करते हैं तो कांस्टेंट x की पावर 4 हमें चाहिए, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रख लेते हैं और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें। 3 3 दा 9, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो x की पावर 4। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा 9x4। अब टर्म्स के साइन चेंज करते हैं। बाकी जो टर्म्स हैं उनको नीचे ले आए। उसके बाद जो स्टेप है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को ऐड करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6x², 3x² प्लस 3x², 6x²। ओके, अब हम देखते हैं 6x² को किसके साथ मल्टीप्लाई करें। हमारे पास आए -12x³। अगर हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 12। यहाँ पे x² है सो हमें एक x चाहिए। यहाँ पे -2x लिखा है तो यहाँ पे भी लिखेंगे। ये आ जाएगा -12x³। अब -2x को -2x से मल्टीप्लाई करें प्लस 4x²। अब हम अपने साइन चेंज करते हैं। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करें। 22 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रह जाएगा 18x² -13x प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप इज़ 6x² एज इट इज़ रहेगा। -2x -4x। अब 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे हमें x² चाहिए था, वो ऑलरेडी हमारे पास है, सो हमने यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना। 18x² -4x को 3 से करें तो -12x, और 3 को 3 से करें तो +9। साइन चेंज करें और कैंसिल करें। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो -x और इनको करें तो 3। ओके, यहाँ तक तो हमने जस्ट अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। अब हमने इन स्टेटमेंट का आंसर देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट शुड बी एडिड। सो इसके लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो भी आंसर आया होगा उसमें से माइनस को कॉमन ले लेना है। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले तो हमारे पास आ जाएगा x -3। अब ये जो माइनस को हमने कॉमन लिया इसको इग्नोर कर देना है। इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास आ जाएगा x -3। सो जो स्टेटमेंट जो भी हमने नंबर ऐड करना है वो क्या है, x -3। अब सेकंड की तरफ आते हैं। अब हमसे पूछा गया हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा रिमाइंडर में वो हमने सब्ट्रैक्ट करना है, उसको एज इट इज़ लिख लें, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट का भी हमने आंसर दे दिया। अब थर्ड है वैल्यू ऑफ एक्स, वो तो हमें ऑलरेडी पता है कैसे फाइंड करते हैं। अपनी इस इक्वेशन को हम 0 के इक्वल लेट कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा -x इज़ इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और x इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, आप एक दफ़ा फिर से देख लें कि हमने ऐड क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर में जो बचेगा ना उसमें से हमने माइनस को कॉमन ले लेना है। माइनस को कॉमन लेके फिर माइनस को कॉमन लेने के बाद इग्नोर भी करना है, ठीक है। उसको कॉमन लेने के बाद हमने इग्नोर किया और फिर हमारे पास जो बच गया वो हमारा आंसर आया। सब्ट्रैक्ट हमने जो भी रिमाइंडर रहेगा उसको करना है और x की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कैसे फाइंड करनी है। अब हम इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जांपल करते हैं क्योंकि वो सेम इस क्वेश्चन की तरह है।
अब हम एग्जांपल नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि अगर हमने अपने एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, हमें उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्स की क्या वैल्यू आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि x4 हमारे पास कौन से दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अगर हम एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें दैन वी गेट x4। यहाँ पे हम साइन चेंज करते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म्स रह गया वो है -10x³ प्लस 33x² माइनस 42x एंड 20। द नेक्स्ट स्टेप इज़ इन दोनों टर्म्स को ऐड करें। टू एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 10x³ आए। अगर हम 5 के साथ करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है, हमें एक एक्स चाहिए, उसको हम लिख लेंगे -10 -5x। ओके, सो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर को 5x के साथ करेंगे तो -10x³, -5x को -5 के साथ करेंगे तो -25x²। साइन चेंज करते हैं। 33 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 8x² माइनस 42x प्लस 20। अब हम देखते हैं इसके बाद 2x² को एज इट इज़ रहने देते हैं, -5x माइनस 10x। ओके, अब हम लोगों ने देखना है कि किन दो को हम ऐड करें, हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8x² आए। अगर हम 2 को 4 के साथ करें तो हमारे पास 8x आ जाएगा। 8x² माइनस प्लस 40x 16। टर्म्स के साइन चेंज करें और इनमें से जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दें। ओके, अब हम अगर इनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा -2x एंड +4। देखें, हमारे पास जब हम इस तरह स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो रहे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही रूल था, अगर हमारे पास अगर यहाँ पे ज़ीरो रह जाता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में ज़ीरो नहीं आ रहा क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि ज़ीरो अगर कैसे आएगा, ठीक है। सो हमने बताना है कि इसमें क्या है, ऐड करें तो ज़ीरो आएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ज़ीरो आएगा, और एट द एंड हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, पहली चीज़ जो हमने फाइंड करनी है वो है कि हमें क्या ऐड करना पड़ेगा। मैंने ऐड करने के लिए आपको बताया, यहाँ से माइनस को कॉमन लें, पीछे आ जाएगा 2x - 4। देन वी हैव टू इग्नोर दिस साइन, माइनस को इग्नोर करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 4 शुड बी एडिड, अब अगर हम देखें कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो जो भी हमारे पास रिमाइंडर रहेगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये आपने साथ स्टेटमेंट लिखनी है, ओके। और x की वैल्यू फाइंड करना सिंपल है, जो भी रिमाइंडर है उसको ज़ीरो के इक्वल रखें। अब अगर हम देखें तो हमें जस्ट x चाहिए, सो हम इसको राइट साइड पे ले जाते हैं। अब माइनस साइन दोनों जगह से हम लोग चेंज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 2x = 4। अब हमें जस्ट x चाहिए, सो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। इसको कैंसिल करने के बाद x की जो वैल्यू आई है वो है 2। यहाँ हमारी एग्जांपल सॉल्व हो गई है। अब हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करते हैं। फैक्टराइजेशन की हमारे पास 2 एग्जांपल है। जो पहली एग्जांपल है वो बहुत सिंपल है, सो वो आप ख़ुद से कर लीजिएगा। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखें, ये हमारे पास a की वैल्यू है,
ये हमारे पास 2ab की वैल्यू है और ये हमारे पास b की वैल्यू है। ये पूरी ठीक से नहीं है, सो हमने इसको सही तरह से अरेंज करना है। अगर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब हम अगर देखें तो हमारे पास ये हमारे पास वैल्यू है 2ab की, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला है हमारे पास, फार्मूला लिख लें तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर कहीं से आपको कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा तो फार्मूला देख के आपके माइंड में आ जाएगा कि हमने क्या करना है। हमने इसको इस फॉर्म में, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हमने इस फॉर्म में प्रॉपर अरेंज करके लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हमें चाहिए ए का स्क्वायर। ए अगर देखें तो ए ये है हमारे पास, ठीक है, और बी और 2 हमारे पास इकट्ठा हुआ है, उसको हम बाद में स्प्लिट करेंगे। तो इसका मतलब है ए की वैल्यू है x + 1/x, जबकि यहाँ पे है x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर। सो पहले हम इसको करते हैं। ये बनाने के लिए हम ऐड करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हम कुछ पे ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। 2, ठीक है, 2 को ऐड भी कर रहे हैं और 2 को सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। सो हमारे पास ऐड और 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ये a की वैल्यू प्लस में है ना, तो हम जो 2 को ऐड किया ना उसको साथ लिख लेंगे। अगर लेट अस सपोज यहाँ पे माइनस होता, सो जो हमने 2 को सब्ट्रैक्ट करना था उसको यहाँ पे लिख लेना था, प्लस 12x, ये 38 है। अगर हम देखें हमारे पास है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये देखें 2a है x स्क्वायर और b है 1/x स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया तो ये जस्ट 2 रह गया हमारे पास, ठीक है। इसका कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो जस्ट 2 है, 2ab कैसे हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज करके इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा x + 1/x का स्क्वायर प्लस 12। अच्छा, 2 को ऐड किया और 2 को सब्ट्रैक्ट भी करना है। 38 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 36, x + 1/x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 and 6, ये रह जाएगा x + 1/x। अब 36 किसका स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर। x + 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू पहले लिखते हैं और फिर b की। अब हम अपने फॉर्मूला को इस फॉर्म में क्लोज करके लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू और इसका होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट, प्लस माइनस, जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लेना है हमने प्लस माइनस लिख देना है। अब ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो है प्लस माइनस x + 1/x + 6। ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल में हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बट बाय डिवीजन मेथड। सो लेट्स स्टार्ट। कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आए 4x² y²। पहले वेरिएबल देखते हैं, कांस्टेंट देखते हैं। अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 4, और अगर हम x/y को x/y से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा x² y²। देखिए 2 to the 4, x को x से करें तो x², y को y से करें तो y²। सो
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 4x² y²। साइन चेंज और टर्म कैंसिल। अब बाकी जो हमारे पास रह गया उसको हम लिखते हैं। इसके बाद जो स्टेप होता है कि इनको ऐड करें। इनको ऐड करने से हमारे पास आता है 4x/y। अब 4x/y को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8x/y आ जाए। x/y तो ऑलरेडी है, जस्ट 8 को हमने देखना है, तो अगर हम 2 के साथ करें तो हमारे पास आ जाएगा 8x/y एंड 2 to the 4। साइन चेंज करें और टर्म कैंसिल। 16 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास रह जाएगा 12। बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़। फोर x/y प्लस 2 and 2 4। अब हमें जस्ट 12 चाहिए, तो 4xy को हम चले पहले 12 को देखते हैं। अगर हम 3 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 12, लेकिन यहाँ पे तो x/y भी साथ आएगा। इसको ख़त्म करने के लिए हम करेंगे y/x। लेट मी शो यू कि ये कैसे हुआ है। देखिए, अगर हमारे पास है 4x/y एंड 3y/x, 4 3 दा 12, यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से x, सो जस्ट हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी लिख देते हैं 3y/x। यहाँ पे आ जाएगा 12। 4 को अगर इसके साथ करें तो ये आएगा, ओके आई मेड अ मिस्टेक एक्चुअली, यहाँ पे आएगा 12। मैंने कहा 4 को 3 से आने से 12 आएगा, बट ये कैंसिल कैसे नहीं होंगी। ओके, 3 3 दा 9 y² एंड x²। ये सारी टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, ठीक है। सो हमारे पास रह गया जस्ट 0। अब हमारे पास आंसर कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। प्लस माइनस, देखिए जब भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्लस माइनस लगाना आपने नहीं भूलना। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा रिपीट करके ये बात बताई है। ये एक की पॉइंट है, ठीक है। हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ की पॉइंट होता है, और ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है कि आपने स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करना है, एट द एंड सिंप्लीफिकेशन के बाद जो आंसर आया उसके साथ प्लस माइनस ज़रूर आपने लगाना है। हमारी 6.3 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।